तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सामान चोरी हो जाता है या आपका कोई आइटम खोए जाता है, तो आप अगर दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करना चाहें तो आप किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी रजिस्टर। तो देखिए, आप अपने फ़ोन के माध्यम से बहुत आसानी से कंप्लेंट कर सकते हैं। गूगल में आपको सर्च कर लेना है दिल्ली पुलिस। जैसे ही आप दिल्ली पुलिस सर्च करेंगे, थोड़ा सा पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको दिल्ली पुलिस की पहली वेबसाइट देखने के लिए मिल जाने वाली है। आपको वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया जाएगा, जो कि आपको ऊपर देखने के लिए मिल रही है। वेबसाइट है delhipolice.gov.in। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे ही पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अलग-अलग तरीके की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। तो जैसे कि अगर आप ये लॉस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपको जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सामान खोया है, जैसे वॉलेट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके खोए हैं या आपका फ़ोन खोया है, तो आप उस कंडीशन में ये वाली कंप्लेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे गाड़ी चोरी हुई है, तो आप यहाँ पे एमवी थीफ्ट वाली कंप्लेंट करते हैं। और यदि आपका मान लीजिए जैसे कि कोई सामान है आपसे कोई छीन लिया गया, जैसे फ़ोन वगैरह आपसे पर्स वगैरह अगर छीना गया है, तो आप थीफ्ट EFIR पे क्लिक करेंगे। तो आपको इस वाली कंप्लेंट को क्लिक करना है। जैसे कि आपसे यहाँ पे जो हमारे कस्टमर हैं, इनसे फ़ोन छीना गया है, तो इन्हें इस वाली कंप्लेंट में करना होगा रजिस्टर्ड। तो हम यहाँ पे थीफ्ट EFIR पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे भी हमारे को दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक लॉस्ट रिपोर्ट वाला, एक स्टोलन रिपोर्ट वाला। तो हमारे को अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस्ट रिपोर्ट सामान खोने वाली होती है और जो स्टोलन रिपोर्ट होती है वो चोरी के लिए होती है। तो हमें स्टोलन रिपोर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे सामान छीना गया है। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमारे से अब यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से देखने के लिए मिल रहे हैं। एक दिख रहा है एग्जिस्टिंग यूज़र, एक दिख रहा है न्यू यूज़र। तो अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है, तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना। उस नया अगर आईडी बना रहे थे तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो एग्जिस्टिंग यूज़र पे आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ दिखा देता हूँ। एक बार न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि आपको फिल करनी है, और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो यूज़र नेम में आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, जिस तरीके का भी यूज़र नेम आप जनरेट करना चाहते हैं। अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, आपका मोबाइल नंबर फिल करेंगे इस बॉक्स में, और यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा। तो आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, India@123 इस तरीके का कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसी पासवर्ड फिल कर लेंगे, इसके बाद में आपको ये वाला जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, ये इस बॉक्स के अंदर फिल करना है आपको। देन आपको ये साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड भेजा जाएगा। जैसे ही वो आप एंटर करेंगे, आपकी आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे देरी ना करते हुए एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करते हैं और लॉगिन करके दिखाते हैं। तो एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे को देखिए ऊपर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, OTP मोड और पासवर्ड मोड। तो मैं यहाँ पे OTP मोड से लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईमेल आईडी फिल करनी है अपनी, ये वाला कैप्चा कोड फिल करना है इस बॉक्स के अंदर। देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे करते हैं डिटेल्स फिल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपना ईमेल आईडी आपके सामने फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ईमेल आईडी हमारी जैसी हम फिल करेंगे, इसके बाद में हमारे को नीचे ये वाला जो कैप्चा कोड है ये फिल कर देना है, 94BE9B। तो ये वाला जैसे कैप्चा कोड हम फिल करते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पे OTP कोड भेजा जाएगा। तो अब यहाँ तो OTP कोड जैसे ही आपको रिसीव हो जाए, इस वाले बॉक्स में OTP कोड फिल करना है। देन वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप वेरीफाई बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड FIR वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, जो कि 5 स्टेप्स के अंदर आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे आप डिटेल्स आपको पहले फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई सामान चोरी हुआ है, तो आपको येस कर देना है। इसके बाद ये घटना आपकी दिल्ली में हुई है, तो येस कर देना है। इसके बाद अगर आपका सामान 5,000 से कम कीमत का है, तो आप येस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप सस्पेक्ट को जानते हैं, तो आप ये नहीं जानते हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पे कोई घायल हुआ है, तो आप येस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद में अब ये 5 जो स्टेप्स हैं, आपको इन 5 स्टेप्स में आपका ये जो 4 स्टेप दिखा रहा है, 5वां तो फिर फाइनली आता है आपका सबमिशन का। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए जो कंप्लेंट करता है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। अब तो कंप्लेंट करता की अब डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट करता है उनका नाम फिल करेंगे, उनके पिताजी का नाम इस बॉक्स में फिल करेंगे। जेंडर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद कंट्री ऑटो सेलेक्ट होगी। यहाँ पे उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे और अपनी ईमेल आईडी इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करते हैं, इसके बाद में आपको
पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और अल्टरनेटिव आपका ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, जैसे कि पूछा गया है इस कॉलम के अंदर कि पैलेस फ्रॉम वेयर प्रॉपर्टी स्टोलन। तो जैसे ही आप इस वाले बॉक्स के अंदर जहाँ पे आपका सामान चोरी हुआ है उससे एरिया का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पे डालता हूँ यमुना, तो हमने ये डाल दिया है, यमुना ब्रिज के आसपास की ये घटना थी, तो हमने यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको वही एड्रेस सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपके साथ वारदात हुई है। तो इसके बाद जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद में पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एरिया के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन उठा लेगा। तो जैसे अब ये सनलाइट कॉलोनी के अंडर आता है, तो यहाँ पे सनलाइट कॉलोनी का पुलिस स्टेशन आ गया है। अब आपको ये वाला जो रेडियो बटन है, आप इस रेडियो बटन को टिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑटो सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें आपकी अहम है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ों का मतलब विशेष ध्यान आपको ये इस तरीके से रखना है कि जैसे कि आपका जो फ़ोन छीना गया, तो उस चीज़ का आपको टाइमिंग, डेट, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है और वही सही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये जो घटना है ये कल की घटना है, तो मैं यहाँ पे अब सारी डिटेल इसके बारे में फिल करने वाला हूँ। तो ये अब यहाँ पे हम डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि आप आज 13 तारीख है और कल की घटना है, तो ये 12 तारीख में हम सिलेक्ट कर देंगे 12 तारीख। इस वाली डेट में भी हम 12 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने दोनों में 12 तारीख कर दिया है। अब जो हमारा टाइमिंग था, किस टाइम पे ये घटना हुई, तो ये यहाँ पे हमारे को टाइमिंग फिल करनी है। तो यहाँ पे हम टाइमिंग फिल करेंगे कि हमारे साथ ये जो घटना हुई 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में हुई। तो 9 बजे की टाइमिंग डाल दी हमने और यहाँ पे हम 9:40 के बीच में। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम डाल सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम इन्होंने अभी बताया, तो हम इस तरीके से टाइमिंग सेट कर दे रहे हैं कि 9:30 से 9:40 के बीच में ये घटना हुई है। इसके बाद में हमारे को अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमारे से यहाँ पे अभी जैसे हमने डेटा फीड नहीं किया है इसलिए ये दिखा रहा है। तो अब मैं आपको आगे के ऑप्शंस दिखा देता हूँ। पहले टाइप ऑफ इंसिडेंट में आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होंगी। टाइप ऑफ इंसिडेंट में जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके साथ ये जो घटना हुई कहाँ हुई। तो ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे जेब कटना, सामान चोरी होना, इस तरीके का ऑप्शन हम ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे को यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू सीन, यहाँ पे हमारे से पूछा जा रहा है सस्पेक्ट को आपने देखा। तो यहाँ पे अगर देखा है तो आप इसे यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। तो यहाँ पे सीन तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपसे जब अगर छीना झपटी में आपसे कोई आपका सामान छीना गया है तो आपने देखा होगा, तो आप यहाँ पे सीन कर सकते हैं। और कितने सस्पेक्ट थे आप उनकी यहाँ पे संख्या डाल सकते हैं, 1 व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे, यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में कैन यू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, तो आप इसे एक यस करेंगे, क्योंकि आपने अगर सस्पेक्ट को देखा है तो आप इसे यस कर सकते हैं। तो इस वाले कॉलम को आपको टिक करके यस कर देना है। और यहाँ पे व्हीकल ने अगर कोई मतलब जो आपका सस्पेक्ट था उन्होंने अगर कोई व्हीकल यूज़ किया था तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, वरना आप इसे नॉट नोन कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपकी ये टाइप ऑफ इंसिडेंट की डिटेल भी फिल हो गई। अब सस्पेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। सस्पेक्ट डिटेल में आपको देखिए सस्पेक्ट की हाइट फिल करनी है कि अगर जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ ये वारदात की वो लंबा था, मीडियम साइज़ था, शॉर्ट था, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उनका एज डालना है, लगभग कितनी उम्र का रहा होगा व्यक्ति। तो उससे क्या होता है, आसानी रहती है। तो ये चीज़ आपको डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ, छीना गया आपसे, तो आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेंगे। अब आपको इस वाले डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी बॉक्स में अपना विवरण फिल कर देना है। जो भी मोबाइल था आपका, जैसे वीवो का फ़ोन हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, ओप्पो, कोई भी फ़ोन हो सकता है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सिर्फ अगर एक ही चीज़ छीनी गई, जैसे मान लीजिए मोबाइल छीना गया, अगर इसके साथ में वॉलेट भी अगर आपसे छीना गया है, तो आप यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करके उसकी भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा, स्टोलन मोबाइल नंबर, जैसे कि मान लीजिए आप से जो फ़ोन छीना गया तो उसके अंदर सिम कार्ड जो लगा होगा, आपको वो नंबर यहाँ फिल करना है। टाइप फिल करना है, GSM था या CDMA था तो GSM होगा, तो आपको यहाँ पे GSM सेलेक्ट करना है। मॉडल कौन सा था, आपको मॉडल फिल करना है फ़ोन का। यहाँ पे सेम चीज़ फिल करेंगे, मॉडल ये मतलब किस कंपनी का था, और मॉडल इस वाले में फिल करेंगे। अब सिम का, जैसे मान लीजिए आपके पास बिल होगा तो बिल के अंदर EMI नंबर लिखा होता है, तो आपको यहाँ पे सिम का, जैसे मान लीजिए
सिम में अगर मतलब फ़ोन के अंदर एक सिम लगी थी तो एक नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेकंड नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। और जो ईएमआई नंबर होता है बिल के ऊपर लिखा होता है, तो आप यहाँ पे ईएमआई नंबर 2 होते हैं, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं पहला, और सेकंड नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपके पास जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का बॉक्स होगा, तो बॉक्स के ऊपर भी ईएमआई नंबर मेंशन होते हैं, तो आप वहाँ से ईएमआई नंबर देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो आपके साथ घटना घटी उसका पूरा विवरण आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि आप आ रहे थे या जा रहे थे और किसी ने आपको रोका, आपसे किसी तरीके से आपके सामान को छीना गया है, या जो भी आप अगर मान लीजिए बस में जा रहे थे आपकी जेब काटी, तो इस तरीके से भी आप पूरा विवरण लिख सकते हैं। पूरा विवरण लिखने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एफआईआर का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप पूरी डिटेल्स एक बार दोबारा से पढ़ लें, उसके बाद में आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी सक्सेसफुली एफआईआर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हुआ है, जैसे छीना गया आपका फ़ोन, तो आप एक पोर्टल और होता है CIER, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का रहता है, तो आप इस पे भी अगर कंप्लेंट कर देते हैं तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो आपको ये वाली कंप्लेंट भी करनी चाहिए एफआईआर के बाद, कि आपका जैसे मान लीजिए लॉस्ट रिपोर्ट काटी आपने या एफआईआर करी, तो उसके बाद में अगर आप यहाँ पे CIER.gov.in पे कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। जिससे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति उस फ़ोन का यूज़ कर रहा होगा तो यहाँ पे आपके फ़ोन को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस पोर्टल पे भी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो अगर आप लोग सीखना चाहें इस वाले CIER पोर्टल की कंप्लेंट आपको किस तरीके से करनी है, तो नीचे कमेंट करें CIER कंप्लेंट रजिस्टर्ड। तो आप इस तरीके से कमेंट करेंगे, तो अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी बना के दिखा दूंगा आपको कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप दिल्ली के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ डिले ऑर्डर, डेथ सर्टिफिकेट, डेथ डिले ऑर्डर, इन चीज़ों के लिए आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर व्हाट्सएप पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।